जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे हम फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स शुरू करने वाले हैं। अगर आप बाहर से फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने का सोचो तो आपको आराम से 20-25 हज़ार पे करना पड़ता है, लेकिन हम हमारे चैनल पे ये सब आपको फ्री में सिखाने वाले हैं। फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स हम अभी से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हर रविवार यानी संडे को हम एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग का वीडियो डालेंगे। तो आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जब भी हम वीडियोस डालें तो आपको पता चले और आप वो देख सकें। और जो भी हमने इसके पहले वीडियोस डाले हैं, बेसिक वीडियोस, उसमें हमने कुछ टिप्स दिए जो कि आपको आगे काम आने वाली है, तो आप वो भी वीडियोस देख लीजिए। हमारे इस कोर्स में हम आपको सादी कुर्ती से लेकर लहंगे तक सब सिखाने वाले हैं, जिसमें अनारकली, चूड़ीदार पैंट, पटियाला, लेडीज शर्ट, ये सब आएगा। और आप जो भी मार्केट में ख़रीदने के लिए जाते हैं वो आप घर बैठे बैठे खुद के लिए सी सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमारे फैशन डिज़ाइनिंग के वीडियोज़ आएंगे उनको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम आपको ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो हमारे साड़ी में बहुत ही कम लेस आई है, इस तरह से बहुत ही कम लेस है, इतनी ही लेस है। तो इतने लेस में डिज़ाइन किस तरह से बनानी है, यहाँ पे हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से हमने ये बटन तैयार कर लिए। तो ये बटन किस तरह से लगाने में आपको बताने वाली हूँ, और तैयार भी कैसे करने हैं वो भी आपको बताऊँगी। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने बैक की कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमारा जो शोल्डर टक्स है वहाँ से हम सीधी लाइन लेंगे, और हमारा गला, यहाँ पर हमारा गला 10 है तो मैं 10 लूँगी। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ली है। अब हमारा जो गला है यहाँ पे 9.5 आया है, तो हमने 9.5 की मार्किंग कर ली है, और यहाँ से भी हम 9.5 की मार्किंग कर लेंगे और इसे भी जोड़ लेंगे। अब हम इसे प्रेस कर लेंगे। तो ध्यान रखिए, पहले जो आपका स्ट्रेट लाइन है वो आपको ले लेनी है, बाद में हम इस पे गला डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच गले को अंदर ले लिया है, यहाँ पे इस तरह से 5 इंच। तो हमें ये जो 5 इंच है यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपको चौकोन दिख रहा है, मैंने जो प्रेस कर लिया है, तो यहाँ से हम यहाँ पे एक राउंड शेप ले लेंगे। तो ये 1 साइड गला हो जाएगा आपका इस तरह से। तो ध्यान रखिए, ये जो सेंटर है यहाँ से ही इसको आपको राउंड में लेना है, यहाँ से नहीं लेना है, सेंटर से ही से बराबर इस तरह से राउंड में ले लेंगे। अब हम इस पे मशीन से सिलाई मार लेंगे, यहाँ से यहाँ, और नीचे भी हम यहाँ पे सिलाई मार लेंगे। गला बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो हाथ है ये यहाँ से उठना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका जो नीचे का और ऊपर का जो कपड़ा है वो आपका हिल सकता है। तो ध्यान से यहाँ से आपको हिलना है। अब यहाँ पे पॉइंट पे रुकाइए। अब रुकाने के बाद ये यहाँ पे आपका जो हाथ है वो इस तरह से स्ट्रेट आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, आपको ऐसे क्रॉस में हाथ कभी नहीं रखना, हमेशा आपको सीधे में हाथ रखना है। कपड़ा अगर आप ज़्यादा आपका बहुत हिलता होगा, अगर आप बिगिनर्स है, तो आप इस तरह से पिंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। अब हम 5.5 इंच यहाँ से कट कर लेंगे,
उसके बाद जो हमारा स्क्वायर है वहाँ पे हमें यहाँ पे कट मारना है, और जो गोल आकार है वहाँ पे भी हमें यहाँ पे इस तरह से कट मारने हैं। तो ये हमारा बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि ये कट ये करने ही चाहिए जिससे कि हमारे ब्लाउज़ को फिनिशिंग आएगी। अब हम इसे उल्टा लेंगे, यहाँ पे भी हमने सिलाई मारी है, हम इसे उल्टा लेंगे, उल्टा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे जो हमारा अस्तर है, अस्तर के वहाँ इस तरह से फोल्ड करके नाखून से इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए। पूरा गला आपको प्रेस कर लेना है। अब हमने प्रेस कर दिया है, तो अब हम ये गले पे यहाँ पे सिलाई लेंगे। एक पाव इंच नहीं, लेकिन पाव से थोड़ा सा कम यहाँ पे हमें स्टिच करना है, और नीचे से भी स्टिच कर लेंगे। जहाँ पे हमारा पॉइंट है वहाँ आपको अच्छे से इस तरह से प्रेस कर लेना है, जिससे कि हमारा ये चौकोन का पॉइंट अच्छे से प्रेस कर लीजिए। तो ये हमने चौकोन गले का इस तरह से, आपको ये हाथ उठाना नहीं है जब तक ये पॉइंट नहीं आता। अब हमें हमारा जो ये राउंड शेप है इसे भी हमने प्रेस कर लिया है। अब इस तरह से हमने गले को सिलाई मार ली है, और नीचे से भी मैंने ये सिलाई मार ली पाव इंच। इस तरह से ये आपका बेसिक गला हो गया। अब हम आपको ये जो पोटली है किस तरह से बनानी है वो सिखाने वाले हैं। तो उसके लिए आपकी जो भी कलर की लेस है, अब मेरी जो लेस है ऑरेंज कलर की है, तो मैंने ऑरेंज कलर का कपड़ा लिया है। अगर आपकी ब्लू, जो भी आपकी लेस है उसके अकॉर्डिंग आप ये कपड़ा ले सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको इस तरह से हमने 2.5 इंच की, थोड़ी ज़्यादा ही है, पट्टी निकाली है। यहाँ से अभी हम एक 2.5 इंच की पट्टी निकाल, इस तरह से चौरस निकाल लेंगे, और इसे सेंटर से ये कट लेंगे। अब हमें इसमें हमारे जो थर्मोकॉल है, आपके इस तरह से थर्मोकॉल आएंगे। आपको जो भी साइज चाहिए, ये बड़ी साइज है, ये मीडियम में, और उससे भी एक बारीक है। जितनी आप बारीक लोगे उतनी आपकी डिज़ाइन नाजुक आएगी। तो मैं नॉर्मल साइज़ लूँगी इस तरह से, और इसे सेंटर में रख के इस तरह से आपको ये, और ये जो रील है यहाँ से आपको इसे इस तरह से राउंड करना है। कोई कोई ये जो पोटली के लिए जो बटन बनाते हैं उसके लिए चौरस लेते हैं, लेकिन मैं क्रॉस लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से प्लेट्स जो है वो नहीं गिरती। अगर आप चौरस लेते हो तो वहाँ पे आपकी प्लेट गिर जाएगी। मैं फिर से एक बार बताती हूँ, इस तरह से आपको रखना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस तरह से आपको, और फिर इसे इस तरह से राउंड राउंड आपको ये करना है। और फिर बाद में यहाँ पे एक इस तरह से एक आड़ी ले लेनी है, जिससे कि ये एकदम टाइट हो जाएगा, निकलेगा नहीं आपका। इस तरह से आपका ये आपको लेना है। अब ये हो गई हमारी पोटली। अब ये जो पीछे का जो पार्ट है इसे अभी नहीं काटना, क्योंकि जब हम ये गले को लगाएंगे तो ये हमें पकड़ने के लिए ये हो जाएगी। तो पहले मत काटिए, बाद में हम ये लगाने के बाद काटेंगे। मैंने ये बटन्स बना के रखे हैं, अभी हमें लगाएंगे। मैंने ये काटा नहीं है, क्योंकि जब मैं गले पे लगाऊंगी तो मुझे पकड़ने के लिए ये काम आएगी, जिससे कि मेरा फिनिशिंग में आएगा। अब मेरे को उल्टा लिया है, जो अस्तर का भाग है मैंने ऊपर लिया है यहाँ से ये, और यहाँ पे मैंने एक आधा इंच की मार्किंग की है। तो आप भी आधा इंच की मार्किंग कर लो, जिससे कि
हमारी जो बटन्स का गैप है वो एक जैसा आएगा। इस तरह से आपको पूरे कर लेने हैं। तो अब हमें इस तरह से इसे रोल करके इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। तो इस तरह से आपको ये रखना है और अच्छे से इसको इस तरह से रखते जाना है और सिलाई ले लेनी है। जहाँ पे आपका राउंड आ रहा है वहाँ पे आपको गले को घुमाना है सिर्फ। बीच बीच में अगर टेंशन आपको उठा रहे तो भी चलेगा, टेंशन आप उठाइए थोड़ा सा। इसको थर्माकोल को थोड़ा दबा के लीजिए। हमने ये सारे बटन्स लगा लिए हैं। यहाँ पे हमने सिलाई ली है। अब हमें 1 और 5 इंच नीचे सिलाई ले लेनी है। तो ये करते समय भी आपको इसे सीधा ही पकड़ना है। इस तरह से हमने ये दूसरी सिलाई भी ले ली है। अब हम जो एक्स्ट्रा का ये कट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा का कट करते समय थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि आपका नीचे जो कपड़ा है उसे कैंची नहीं लगनी चाहिए। तो धीरे धीरे से इसे इस तरह से आपको कट करना है और ये पूरे आपको एक्स्ट्रा का हम निकाल देंगे। तो अब एक्स्ट्रा का मैंने ये कट कर दिया है। अब यहाँ पे भी मैं जो अस्तर से हमने फेविकॉल से चिपका दिया यहाँ पे अस्तर को, तो ये भी हम एक्स्ट्रा का कट कर देंगे। अस्तर को चिपका के आपको यहाँ पे कैंची लगानी है इस तरह से। इस तरह से हमारा ये दोनों तरफ से हो गया। अब सामने से देखिए गला आपका इस तरह से आएगा। अब हम इसे लेस लगाएंगे। यहाँ से हम ये इस तरह से लेस लगाने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लेना है। तो इसके लिए पहले आपको ये यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ तक आपका ये यहाँ आपका ये स्ट्रेट आएगा। और वन साइड हमको लेस को सिलाई मार लेनी है। तो मैं ये सिलाई मार लूँगी। अब ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे ये सिलाई मारी है, इसलिए मैंने ये लेस को यहाँ पे सिलाई मारी। अगर आपने यहाँ पे सिलाई नहीं मारी होंगी, आपको बैक की पट्टी लगानी है, तो यहाँ पे सिलाई नहीं आप मारनी है आपको, डायरेक्ट आप लेस लगा सकते हो। तो यहाँ से हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। कमर की लाइन पे इस लेस को सीधे से करके यहाँ पे हम पिन अप कर देंगे इस तरह से, जिससे कि हमारी लेस हिलेगी नहीं यहाँ पर। और यहाँ से हमें ये स्टार्ट करना है। लेस लगाते समय ध्यान रखिए आपको लेस को इस तरह से खींचना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हाथ रखना है और यहाँ पे आपकी सिलाई आ जाएगी इस तरह से। इसलिए निकाल दीजिए इसको। यहाँ पे बटन्स और लेस लगा लिए। अब ध्यान रखिए आपको हमेशा गले की जो डिज़ाइन है होने के बाद ही आपको ये टक्स देने होते। तो पहले हम ये भी टक्स देंगे और बाद में हम फ्रंट को जोड़ देंगे। तो पहले हम हमारा जो बैक का टक्स है वो आधा और 4 इंच का, यहाँ से आधा और यहाँ से 4 इंच का होता है, जिसे आपको गिन के लेना है। इस तरह से आपका ये टक्स आ जाएगा।
अब इस तरह से हमने दोनों तरफ टक्स ले लिए बैक के, और अब हमारा बैक कंप्लीट है। अब आप फ्रंट कटोरी सिंगल टक्स जो भी आप ब्लाउज सी रहे उसे आप फ्रंट और बैक जोड़ लीजिए और ये ब्लाउज कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताएंगे।